हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी लास्ट नाइट डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो पर आपको आई बटन पे वीडियो प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। हमने पार्ट नंबर 1 में बात की थी इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली है क्या, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है। हमने आपको बताया था इट हैज 4 मेन कंपोनेंट्स, दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट। और लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को डीप में पूरे कंप्लीट कर दिया है, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए। अब आज हम डिस्कस करेंगे योर फाइनेंशियल मार्केट। तो ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हो हैवी कंपोनेंट है, इसमें भी बड़ी ज्यादा टाइप्स आ जाती हैं, तो इसलिए इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम एक ही फाइनेंशियल मार्केट को ही डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो उसमें कंप्लीट करा दूंगा, दैट इज योर फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि वो इतना ज्यादा इसमें इसके कंपोनेंट्स नहीं है। तो अब हम बात करते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। तो क्या था सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हमने किए थे, उसके 2 टाइप्स थे, दैट इज योर बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। सर बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स को हमने 2 पार्ट्स में बांटा था, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, एंड नॉन बैंकिंग को भी 2 में बांटा, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। बैंकिंग इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे आ जाते हैं कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स, और अनऑर्गेनाइज्ड वे में हमने पढ़ा था इंडिजीनियस एंड मनी लेंडर्स। फिर हमने बात की थी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे आते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं दैट इज योर फाइनेंशियल मार्केट। क्या होता है मार्केट? मार्केट इज ए प्लेस, अगर मैं मार्केट की बात करूं सिर्फ और सिर्फ, मार्केट की अगर डेफिनेशन आपको बोले तो क्या लिखोगे आप ये लिखोगे सर, मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट, वेयर बायर एंड सेलर मीट, ये वो जगह है जहां पे ये दोनों मिलते हैं, इनका मेन मिलाव होता है। अब मैं कौन सी मार्केट की बात कर रहा हूं? फाइनेंशियल की। तो जिस मार्केट में पैसों का आदान प्रदान होगा उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो इधर पढ़ लेते हैं मैंने क्या लिखा है। द मार्केट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग ऑफ मनी, बॉन्ड, शेयर्स एंड अदर एसेट्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। क्या है फाइनेंशियल मार्केट? जहां पे बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इन द ट्रेडिंग मतलब व्यापार। किसका व्यापार? मनी का, बॉन्ड्स आपको पता होंगे, शेयर्स के बारे में आपको पता होगा, आगे मैं पूरा बताऊंगा आपको, एंड अदर एसेट्स। ठीक है, इन सब का व्यापार होता है। ये नहीं कि आप सब्जी लेने गए तो वो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, वो सब्जी मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट वो उसमें डील करता है जिसमें पैसों का आदान प्रदान हो, जिसमें कैपिटल का आदान प्रदान हो। ठीक है, इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के कितने टाइप्स है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट को भी आगे 2 पार्ट्स में बांटा गया, दैट इज कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। इसे आप नोट डाउन कर लो, आपसे पूछा जा सकता है योर फाइनेंशियल मार्केट इज सब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स एंड नेम इट। तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। सबसे पहले कैपिटल मार्केट is a market for financial assets which have a long or indefinite maturity। फाइनेंशियल मार्केट क्या है सर? फाइनेंशियल मार्केट वो कैपिटल मार्केट है, सॉरी कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिसमें उन फाइनेंशियल एसेट्स का, अभी हमने फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ना है, थोड़ा सा धैर्य रखो, बस आप इतना याद रखो, फाइनेंशियल एसेट्स वो होते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, आप बस इतना याद रखिए। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स जिनकी मेच्योरिटी लॉन्गर पीरियड के लिए होती है वो डील करते हैं। ठीक है, मतलब कैपिटल से याद रखो लॉन्ग। और अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं, नीचे थोड़ी सी चलते हैं, मनी मार्केट वो मार्केट है जिसमें अप टू 1 ईयर या शॉर्ट टर्म फंड्स का आदान प्रदान होता है। ठीक है, पता चल गया डिफरेंस। सर कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स और मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं
कैपिटल मार्केट्स जनरली इट डील्स विद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज विच हैव ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अबव 1 ईयर, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल के ऊपर होता है. कैपिटल मार्केट में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3. अब कैपिटल मार्केट को भी 3 में बांट दिया है. दैट इज योर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड लॉन्ग टर्म लोन मार्केट. 3 पार्ट्स हो गए. अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा पहला फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में बांटा है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट को भी 3 पार्ट्स में अभी तक बांट दिया है. दैट इज योर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड लॉन्ग टर्म लोन मार्केट, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जाने वाला है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट. सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करती है पूरी हमारी इकोनॉमी. ठीक है, पहला आपका आता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट. एज द वेरी नेम इंप्लाइज, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, इट इज अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज ओनली, जिसमें आपकी इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटीज ही डील करेंगी. कौन कौन सी सिक्योरिटीज? सर शेयर्स, सर डिबेंचर्स. अब मैं आपको समझा देता हूं शेयर्स एग्जैक्टली होते क्या. आपने सुना तो जरूर होगा शेयर मार्केट आज इतनी बढ़ गई, शेयर मार्केट इतनी घट गई. अब शेयर क्या होता है? देखो, एक कंपनी है, उनका टर्नओवर करोड़ों में होता है. हम अंबानी की ही कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं. मैं आपको हर एक वीडियो में बोलते आया हूं, क्या उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ अंबानी ही उसका मालिक है? नहीं, उसके बड़े ज्यादा मालिक हैं. अगर आप भी उस कंपनी का शेयर खरीद लेते हो तो आप भी उसके मालिक बन जाओगे. बस फर्क इतना है, अंबानी के पास थोड़ा सा उसने उस कंपनी में ज्यादा पैसा लगाया एज कंपेयर टू यू. उसके पास ज्यादा शेयर है उस कंपनी में एज कंपेयर टू यू. उसके कारण वो एक्चुअल मालिक कहलाता है. अब शेयर क्या होता है आपको पता है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनका रोज का पैसा आना जाना ही मैं कहूंगा करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होती हैं. ठीक है, अब एक अकेले इंसान के लिए पैसा लगाना इंपॉसिबल है. इतना पैसा वो अकेला इंसान नहीं लगा पाता. तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट से पैसे मंगवाते हैं. हाँ जी सर, आप आइए, आपके पास आपने सेविंग की है, हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, अगर हमें मुनाफा होगा तो हम आपको पैसा दे देंगे, आपको इंटरेस्ट दे देंगे. ठीक है, तो ये जो उन्होंने बोला, उन्होंने हमें ऑफर दी, हाँ जी हमारी कंपनी में पैसे लगाइए, तो उन्होंने वो ऑफर किस चीज की? शेयर की. एक कैपिटल होती है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी कैपिटल है 1 करोड़ की. उसकी कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ की. तो क्या वो सिर्फ एक ही इंसान को बोलेगी तू 1 करोड़ रुपया लगा? नहीं, इसमें क्या होता है, वो डिफरेंट लोगों को पकड़ती है. वो क्या करते हैं, अपना एक शेयर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला एक शेयर मेरा है 100 रुपए का. एक शेयर में मेरा कितने का है? 100 रुपए का. और टोटल शेयर्स हमारी कंपनी के होंगे 1 लाख. 1 लाख इंटू 100 कितना होता है सर? 1 करोड़ होता है. ठीक है, उधर से इनकी कितना पैसा आ जाएगा? 1 करोड़ आ जाएगा. मतलब कि अब मैंने सोचा, अच्छा मैंने इस कंपनी में पैसा लगाना है, इसके मैंने शेयर्स खरीदने हैं. अच्छा, इसका एक शेयर कितने का है? एक शेयर इसका है 100 रुपए का. इसके पास टोटल है 1 लाख शेयर. अब मैं इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूंगा? 10 शेयर खरीद लूंगा. अच्छा, 100 इंटू 10 किया तो मेरे हो गए 1000 रुपए. मैं 1000 रुपए दूंगा और 10 शेयर ले लूंगा और मैं इस कंपनी में 10 शेयर का मालिक हो गया हूं. यह चीज होती है. ठीक है, अब शेयर के भी 2 प्रकार होते हैं. एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर क्या होता है? दे आर हाई रिस्क टेकर. बिजनेस की पता है मेन खूबी क्या है? मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट. अगर आप रिस्क ज्यादा लोगे बिजनेस में तो आपको मुनाफा ज्यादा होगा, कम रिस्क लोगे तो कम मुनाफा होगा. दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिन्हें फिक्स्ड रेट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 10%, 6% एंड सो ऑन. लेकिन इक्विटी शेयर्स वो होते हैं, इन्हें फिक्स्ड रेट नहीं मिलता. इनकी जो इन्होंने कैपिटल लगाई है, इन्हें क्या होता है,
इन्हें जो पैसा बच गया वो मिलता है। पॉसिबिलिटी है कि पैसा ज्यादा भी बच जाए तो बड़ा ज्यादा पैसा भी मिल जाएगा। पॉसिबिलिटी है उन्हें पैसा कम बच जाए, जब सभी को पैसे देने के बाद, सब कुछ पैसे बांटने के बाद अगर पैसा बच जाता है ना, तो वो किसका पैसा होता है? इक्विटी वालों का होता है। तो ये उस कारण हम इन्हें बोलते हैं दे आर हाई रिस्क टेकर। ठीक है, आपको इसको इतनी डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो, इक्विटी और प्रेफरेंस। और थर्ड वन होता है डिबेंचर्स। ये दोनों जो थे ये कैपिटल का हिस्सा होती हैं, इससे आप मालिक बन जाते हो। ठीक है, इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर उस कंपनी को लॉस हुआ तो लॉस आप ही से वसूला जाएगा, आपने अपने शेयर के पैसे देने। आपको ये नहीं है कि हमेशा इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। लेकिन जो डिबेंचर्स है, डिबेंचर में क्या होता है? इट इज लाइक ए लोन। आपने फॉर एग्जाम्पल आप गए, अच्छा मैंने तेरी कंपनी के डिबेंचर्स लेने हैं, आप ऐसे बोला। डिबेंचर्स का मतलब है आपको ये पैसा रिटर्न मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी लॉस में क्यों ना हो, बिकॉज इट इज ए लोन। ठीक है, तो ये तीन सिक्योरिटीज का डील करती है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट किन तीन कंपोनेंट्स में डील करेगी? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आप पढ़ सकते हो, योर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट इज ऑल्सो फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू। उससे भी दो हिस्सों में बांट दिया है। दैट इज योर प्राइमरी मार्केट, या उसे हम न्यू इश्यू मार्केट भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज योर सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट, या स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। बड़ा आसान है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये मत सोचो बड़ा डीप पे हो गया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप फोकस कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, लेक्चर के एंड तक आपको अपने आप याद रहेगा जो जो बता रहा हूं। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं, फर्स्ट हैंड शेयर्स का सेलिंग होगी, जो पहली बार शेयर्स बिक रहे हैं। ठीक है, जो पहली बार शेयर्स बिक रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। न्यू इश्यू मार्केट भी हम इसे बोलते हैं। द प्राइमरी मार्केट डील्स विद दो सिक्योरिटीज विच आर इश्यू टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मेरी देखो कंपनी जब चल रही होती है, कंपनी का समझ लो पहले का 1 बिलियन तो उनके पास पहले की कैपिटल है ही है। ठीक है, बड़ी अमाउंट की बात करेंगे, छोटी मोटी की बात नहीं करनी। 1 बिलियन की कैपिटल उनके पास है ही है। अब इस कंपनी ने और एक्सपैंड करना है तो वो क्या करेगी? और शेयर्स इशू करेगी। वो कहेगी मुझे 1 करोड़ रुपए की और जरूरत है, अच्छा 100 रुपए का एक शेयर रखते हैं और 1 लाख की हम शेयर्स रखते हैं टोटल, तो 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, फिर से कैपिटल को इशू कर रहे हैं। तो ये कैपिटल फिर से न्यू इशू कर रहे हैं, वो हम कहां पे डालेंगे? प्राइमरी मार्केट में। अपने शेयर्स और बेच रहे हैं, उसे हम कहां पे डालेंगे? प्राइमरी मार्केट में, या आईपीओ हम इसे बोलते हैं। आगे बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हम सेकेंड हैंड शेयर्स की डील करते हैं, स्टॉक मार्केट जिसे आप कहते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स पड़े हैं। ठीक है, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, मेरे पास है, उनका एक शेयर था 100 रुपए का, और शेयर्स थे मेरे पास उनके 10 शेयर ही लगा लेता हूं, चलो 1000 रुपए के मैंने उनके शेयर लिए थे। 100 रुपए का एक शेयर था, 10 शेयर मैंने उनके लिए थे 1000। अब क्या हुआ? मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैं क्या करता हूं? सेकेंडरी मार्केट में उसे बेच देता हूं, और सेकेंडरी मार्केट इन रिटर्न ये 10 शेयर फिर से और किसी को दे देगी। ये तो नहीं है कि 10 शेयर मैंने खरीद लिए अब आगे जाके नहीं बिक सकते। ये जो 10 शेयर मैंने पहले के खरीदे हैं ना, टाइम आने पे मैं इन्हें बेच भी सकता हूं। ये कंप्यूटराइज भी बेच सकता हूं। आजकल डीमैट अकाउंट बनाओ, इसको आपको इतना पता होना जरूरी नहीं है। एग्जाम के बाद ट्राई करूंगा कि आपको शेयर्स के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज दूं, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि शेयर्स एक्चुअली है क्या। शेयर्स में भी बड़ा ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो क्या होता है? इधर सेकेंड हैंड हम बोलते हैं, सिंपल सेकेंड हैंड सिक्योरिटी सेल होंगी। मेरा मन किया, मैंने अपने शेयर्स बेचने हैं वापस, मुझे अब ये रिलायंस के शेयर नहीं रखने, बेचारी लॉस में जा रही है, मैंने अपने उसे बेच देने हैं, तो मैं उसे कहां पे बेचूंगा? सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में आके दूसरा कोई इंसान आके उसे खरीद लेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते क्या लिखा मैंने।
Secondary market is a market for secondary sale of securities. In other words, securities which have already passed through the new issue. जो प्राइमरी मार्केट से होके अब सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, उसी की ये डील करता है. जनरली सच सिक्योरिटीज आर कोटेड द स्टॉक एक्सचेंज. ये स्टॉक एक्सचेंज में ही होती हैं. इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस एंड रेगुलर मार्केट टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. ये स्टॉक एक्सचेंज में ही इसकी कंटिन्यूस और रेगुलर खरीदना और बेचना लगा रहता है. दिस मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये जो मार्केट है इसमें सभी के सभी सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं. तो मैंने इधर जानबूझकर एक ही मेन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिखा है. अब आपका काम है कमेंट सेक्शन में लिखना है द सेकंड मेजर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. इंडिया के दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक और है. उसे आप नेट पे सर्च कीजिए. नेट पे सर्च करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि सर ने बताए थे दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं. इज द प्रिंसिपल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया विच सेट्स द टोन ऑफ द अदर स्टॉक मार्केट्स. तो ये जो मैंने आपको बताई है ये टॉप मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो बाकी स्टॉक मार्केट्स को भी एक तरह से आप कह सकते हो कंट्रोल करती है. आगे अब हम बात करते हैं, होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट. अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट. इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में आप कह सकते हो आपकी पब्लिक कंपनीज की शेयर्स की, उसकी सिक्योरिटीज की सेलिंग या परचेज होता है. अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जैसे नाम बता रहा है गवर्नमेंट के सिक्योरिटी की ये मार्केट है. वैसे तो आजकल ये मार्केट ना के बराबर है, आप कह सकते हो मंदे में चल रही है. क्यों? उसका रीजन आप सभी को पता है, प्राइवेटाइजेशन. गवर्नमेंट के पास कुछ बचा ही नहीं है तो वो अपने कौन से शेयर बेचेगी, कौन सी अपनी सिक्योरिटीज बेचेंगी. है लेकिन कुछ कुछ लोग लेते भी हैं. क्यों? क्योंकि इसमें लेस रिस्क होता है. ऑब्वियस ही बात है, ये गवर्नमेंट का है तो इसमें रिस्क कम ही होगा. ऊपर जो हमने पढ़ा वो उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं. अगर पैसा डूब भी सकता है, पैसा बन भी सकता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट की जो मेन कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए क्या है. इट इज ऑल्सो नोन एज गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट. इसे आप नोट डाउन कर लो. ये एक बड़ी बार एसएससी के एग्जाम में, आप जनरल नॉलेज में कह सकते हो, ये आया हुआ है बड़ी बार. और भी कोई भी आपका एग्जाम है, आपको बड़ी बार अगर आपने दिया होगा, बड़ी बार आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा. इट इज अ मार्केट वेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. जिधर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है उसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं. इन इंडिया देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन दिस मार्केट वाइल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट. तो अभी हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था दैट मनी मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. अब गवर्नमेंट की भी दो तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, जो साल के अंदर मैच्योर हो जाए या 5 सालों में मैच्योर हो. जो 5 सालों में मैच्योर होंगे वो लॉन्ग टर्म हो गए. तो लॉन्ग टर्म कहां पे जाएंगी? लॉन्ग टर्म आपके इसी मार्केट में ट्रेड करेंगी. अगर लेकिन वो साल के अंदर अंदर मैच्योर होने वाली है तो वो कहां पे ट्रेड करेंगी? वो मनी मार्केट में. ठीक है, सिक्योरिटीज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक सिटी कॉर्पोरेशन, ये सब कुछ, इन सभी की सिक्योरिटीज इधर सेल होती हैं. तो इसे भी आप नोट डाउन कर लो. बाद में हमारा आता है थर्ड कंपोनेंट इसमें, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट. इसके बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा, बस आप इतना याद रखिए इसमें आपके क्या होते हैं, आपको लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, आप कहीं भी सर्च कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा इसके रिलेटेड. तो लॉन्ग टर्म लोन मार्केट्स बस इसी के रिलेटेड होती है. होप कि आपको अब कैपिटल मार्केट क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करने जा रहे हैं योर सेकंड कंपोनेंट, मनी मार्केट. फिर से एक बार याद दिलाता हूं, कैपिटल मार्केट वो था लॉन्ग टर्म पर्पस. लॉन्ग टर्म पर्पस था. लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी हमने 3 में डिवाइड किया था. एक आपका आता है इंडस्ट्रियल, सेकंड गवर्नमेंट, थर्ड लॉन्ग टर्म लोन. इंडस्ट्रियल में आपकी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज डील करती हैं, सेकंड में गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डील करती है, थर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म लोन्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं. अब हम बात करते हैं मनी मार्केट. मनी मार्केट में क्या था सर? आपने बता चुके हैं, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हम डील करते हैं. मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर डीलिंग द फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज विच हैव ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर. जिनकी मैच्योरिटी पीरियड
एक साल के अंदर अंदर होती है। इट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। ये कौन सी मार्केट होती है? जिसमें हम शॉर्ट टर्म फंड्स का इनफ्लो आउटफ्लो करते हैं। अब ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, घबराओ मत, ये बस 4 पार्ट में डिवाइड है, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद खत्म है ये टॉपिक भी, आप देख सकते हो। तो कौन कौन से इसके 4 पार्ट आ जाते हैं? दैट इज योर कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल एंड शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज कॉल मनी मार्केट, सेकंड वन इज कमर्शियल बिल, थर्ड वन इज ट्रेजरी बिल, फोर्थ वन इज शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। तो पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन। एक्सट्रीमली वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने इधर, बहुत ज्यादा, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड 1 दिन से लेकर 14 दिन के अंदर अंदर होती है, उसे हम बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। 1 से लेकर 14 डेज के बीच में, 13 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, वो जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉल मनी मार्केट। एंड इट इज हाईली लिक्विड, क्योंकि ये 14 दिन के अंदर पैसे में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, 14 दिन के अंदर ही पैसे में चेंज हो जाएगी, तो उस कारण हम इसे बोलते हैं इट इज वेरी हाईली लिक्विड। आपसे पूछा जा सकता है कॉल मनी मार्केट इज हाईली लिक्विड, एक्सट्रीमली लिक्विड कि लेस लिक्विड? तो इट इज वेरी हाईली एंड हाईली लिक्विड। The loans are repayable on the demand on the option of either of the lender or borrower. The special feature of this market is that, special feature ध्यान से पड़ेगा, इसका special feature क्या है? That the interest rate varies from day to day. दिन से दिन इसके, आज अगर इसका 6% रेट है तो कल क्या पता 10% हो या 4% हो, एक दिन बाद ही इसका रेट बदल जाता है, 1 घंटों में ही चेंज हो जाता है, सेंटर टू सेंटर चेंज हो जाता है। जम्मू में क्या था, अलग हो, श्रीनगर में अलग हो, दिल्ली में अलग हो, पंजाब में अलग हो। इट इज वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कॉल लोन्स। ठीक है, होप कितना क्लियर हो गया कि कॉल मनी मार्केट वो है जिसमें हम डील करते हैं 1 डे टू 14 डेज शॉर्ट पीरियड लोन्स। दे आर वेरी हाईली लिक्विड और इनका रेट बड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी कभार तो 1 घंटे बाद ही चेंज कर जाता है। नेक्स्ट टाइप है कमर्शियल बिल मार्केट। कमर्शियल बिल मार्केट क्या है? इट इज ए मार्केट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज अराइजिंग आउट ऑफ जेन्युइन ट्रेड ट्रांसैक्शंस इन केस ऑफ क्रेडिट सेल। ध्यान से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं असली में। द सेलर में विथड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द बायर, द बायर एक्सेप्ट सच बिल प्रॉमिसिंग टू पे एट द लेटर डे specified in the bill. The seller need not to wait until the due date of the bill. Instead, he can get immediately payment by discounting the bill. तो कमर्शियल बिल मार्केट क्या है? आपको मैंने बताया था बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल, पढ़ा था हमने। बिल पेएबल क्या है सर? बिल पेएबल इज आर लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल क्या है सर? इट इज आर एसेट। ठीक है, अब क्या होता है, असली में क्या होता है? बिल पेएबल बिल रिसीवेबल मिलते कब है? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। मैंने क्या किया? क्रेडिट सेल की, जिसको मैंने बेचा उसने क्या किया? बिल बनाया, बिल मैं ही बना के देता हूं, उसने बस क्या करने होते हैं? साइन कर देने होते हैं। वो साइन करके बता देता है कि हां जनाब आपको इस दिन पैसे मिल जाएंगे। आपको फॉर एग्जांपल आज डेट है 27 मार्च, तो आपको 15 मार्च को मिल जाएंगे पैसे। तो उस पे प्रॉपर स्पेसिफाइड होता है, ये एक बिल होता है। तो इस बिल में मैंने क्या करना होता है? इस बिल के साथ मैं अगर बैंक के पास जाता हूं तो बैंक वाले मुझे 15 मार्च को पैसे दे देंगे। लेकिन अब मैं 15 मार्च तक वेट नहीं करना चाहता, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई। तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, मैं इस बिल को इस मार्केट में लेके जाऊंगा और उधर से डिस्काउंट करा लूंगा। डिस्काउंट इन द सेंस, अगर वो बिल होगा 1000 का तो मुझे कुछ % कम पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 990 रुपीज मिलेंगे और 10 रुपीज उनकी कमीशन होगी। तो इसमें हम बोलते हैं दैट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ये था हमारा कमर्शियल बिल मार्केट। ठीक है, जहां पे हम अपनी बिल पेमेंट्स को डिस्काउंट करवा लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेजरी बिल मार्केट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? अ ट्रेजरी बिल इज अ promissory note और ए फाइनेंस बिल इशूड बाय द गवर्नमेंट। ये एक promissory note है, प्रॉमिस, वादा, वादे वाला नोट है।
जो गवर्नमेंट इशू करती है। अगर गवर्नमेंट इशू करती है तो इसका मतलब पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इट इज ऑफ हाईली लिक्विड बिकॉज इट्स रीपेमेंट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इसकी रीपेमेंट गवर्नमेंट से गारंटी मिली होती है हमें कि हां आपको इसका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग इन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर आप करना चाहते हो तो ये सबसे लेस रिस्क की सिक्योरिटीज मानी जाती है, तो आप ये ले सकते हो, दैट इज योर ट्रेजरी बिल मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट, दैट इज योर शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। यहां पे आपको शॉर्ट टर्म लोन्स मिलेंगे। हमने ऊपर पढ़ा कैपिटल मार्केट में लास्ट टाइप क्या थी, लॉन्ग टर्म, तो इधर आपको शॉर्ट टर्म लोन मिलेंगे। अब शॉर्ट टर्म किस किस टाइप में मिलते हैं? शॉर्ट टर्म आपको मिलते हैं इन द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था, जब आप अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल लेते हो, आपके अकाउंट में 1000 रुपए थे लेकिन आपने 1050 रुपए निकाल लिए, तो जो जिसकी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी होती है उसे बैंक वाले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देते हैं। लेकिन अगर हम जैसे लोग जाएंगे तो हम जैसे लोगों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता ही नहीं है। बैंक वालों को पता होता है कि इनकी दिन की इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन है, इतना चलता है, ये हमें 50 रुपए बाद में रिटर्न कर ही देगा, तो बैंक वाले अपने बिहाफ पे आपकी ओर से पेमेंट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और कैश क्रेडिट भी आप कह सकते हो। कैश क्रेडिट मिलता है इंडस्ट्रियलिस्ट को, ओवरड्राफ्ट मिलता है बिजनेस पर्सन को, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन मार्केट्स ये इसमें डील करती है। तो एक बार पढ़ लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सर हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप्स हैं, दैट इज योर कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस और मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। जहां पे हम कौन सी सिक्योरिटीज का डील करते हैं, जो शॉर्ट टर्म होती है। कैपिटल मार्केट में कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स का डील करते हैं, जहां पे लॉन्ग टर्म होती है। अब कैपिटल मार्केट को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज योर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट के भी 2 टाइप्स है, दैट इज योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसका क्वेश्चन आने के बड़े ज्यादा चांसेस है। प्राइमरी में हम जो फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज होती है वो डील करते हैं, सेकेंडरी में हम सेकेंड हैंड, ठीक है, जो न्यूली इशूड नहीं होते। बाद में बात करते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट को भी 4 पार्ट्स बताए हैं इन्होंने, दैट इज योर कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एंड शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। कॉल मनी मार्केट वो मार्केट है जिसमें 1 से लेकर 14 डेज वाली सिक्योरिटीज की डील होती है, दे आर हाईली लिक्विड। नेक्स्ट वन आता है कमर्शियल बिल मार्केट, जहां पे हम अपने बिल डिस्काउंट्स करवा सकते हैं। थर्ड वन आता है ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट आपकी क्या हो जाती है, जो गवर्नमेंट इश्यूज करती है और इस पे हमें प्रॉमिसरी नोट होता है, ये हमें प्रॉमिस है, इस पे पैसा मिलना ही मिलना है। एंड द लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। होप कि इतना क्लियर होगा जितना आज हमने पढ़ा, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस मेन चीज ये है कि आपने इसे नोट डाउन करना है, आपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और जब एग्जाम होगा उसके 5-6 डेज पहले फिर से रिवाइज कर लेना है। जितना मैंने आपको बताया इतना ही इंपॉर्टेंट है। वैसे एक तरह का मैंने मैक्सिमम सब कुछ ही आपको बता दिया और कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। ये मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं, इट इज ए थ्योरेटिकल पार्ट नॉट ए प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। इसमें सब कुछ थ्योरेटिकल ही रहेगा, प्रैक्टिकल पार्ट है ही नहीं इस टॉपिक में। अब हमारे रह गए 2 कंपोनेंट जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये इतने ज्यादा डीप नहीं है। जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स है वो हमने पढ़ लिए हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट हम पढ़ चुके हैं, तो इसे आप क्रॉस लगा सकते हो। अब हमारे बच गए फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा अगर वो रेलिवेंट होगा। तो आज के लिए गाइस हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।